नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चालू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 13 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो है पृथ्वी। अगले सवाल में पूछा गया है कि कैथी पैसिफिक एवरेज किस देश की विमान सेवा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांगकांग। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका जो ये सही जवाब हो जाएगा 266 अनुच्छेद। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है। तो यह जो नारा है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लाओस की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी वियंतियाने है। इस सवाल में पूछा है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह आपका पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गामा किरणों की खोज बेकुरल वैज्ञानिक ने की थी। इस सवाल में पूछा गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हाई कोर्ट का जज का। तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत किया था। इस सवाल में पूछा गया कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे रहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। यहाँ पर बाबूजी पूछा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बापूजी पूछता है तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो सकता था। इस सवाल में पूछा गया कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगले सवाल में पूछा गया कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश ले गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन से खेल से संबंधित है। तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एतमादुल्ला का एतमादुल्ला का मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट और अंतिम सवाल में पूछा गया कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि मुख्यतः एक सेब में किस प्रकार का अम्ल मौजूद होता है।
तो आपको बता दूं कि एक सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति का। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की क्या रैंक है। तो कृषि निर्यात में भारत का रैंक है वो है 8वां रैंक। अगले सवाल में पूछा गया है कि अलबेला रानी टोपो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अलबेला रानी टोपो हॉकी से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि कारगिल युद्ध में चर्चित चोटी पॉइंट 5140 का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है गन हिल। अगले सवाल में पूछा है कि देश का कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। तो जिला का नाम है बुरहानपुर। अगले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा VR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित नहीं है। तो यूरोप में कौन सा पर्वत स्थित नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा एटलस। अगले सवाल में पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो उसका सेनापति था मीर जाफर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है। तो सैयद राजवंश से कौन संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा खिलजी खां। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक में रेफरी कौन बने थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगले सवाल में पूछा है कि निम्न में से रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास किसने लिखा था। तो रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकताल झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जो हुसैन सागर है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है। वो कहाँ पर है, वो आपका तेलंगाना में स्थित है। तो ऐसे में सही जवाब हो जाएगा ये हुसैन सागर कर्नाटक। अगले सवाल में पूछा गया कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है। तो नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है वो है 977। जैसे कि इंडिया में जो कॉलिंग कोड होता है 91, वैसे ही नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कोड है 977। अगले सवाल में पूछा गया है कि खालिस्तान धुआं और कोहरे से बना होता है। तो जो धुंध होता है वो धुआं और कोहरे से बना होता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो यह भारत के उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल में पूछा गया कि मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो बांग्ला फेस्टिवल आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो 1982 में भारत के दिल्ली में दूसरी बार एशियाई खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले सवाल में पूछा गया है कि
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्त आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि फोबोस किसका उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल का एक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि चौखंडी स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह आपका था रोनाल्ड एमंडसन। यहाँ पर रोनाल्डो हो गया है, यहाँ पर रोनाल्ड होगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि राउत नाचा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन तिलहन उत्पादन से संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से तो यहाँ पर पीली क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। ये अगले सवाल में पूछा गया है कि देवपुत्र उपाधियां किस वंश द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। अगला सवाल में पूछा गया कि किस देश के वायर कटर अकिंसी ड्रोन ने ईरानी राष्ट्रपति रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढा था? तो इसका जवाब हो जाएगा तुर्की देश की। अगले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगले सवाल में पूछा गया कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को। अगले सवाल में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि सम्मति आयु अधिनियम पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लेंसडाउन। अगले सवाल में पूछा गया कि फोर्थ एस्टेट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है प्रेस से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो विटामिन सी का स्रोत कौन सा नहीं है? तो वो अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांता रंगस्वामी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित रखते हैं? तो यह नेपाल से संबंधित रखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हुई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि मासिक धर्म महोत्सव 21 मई 2024 को शुरू हुआ और इस बार यह कितने देशों में मनाया गया? तो यह इस बार 11 देशों में मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक इनमें से किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर को। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108। अगले सवाल में पूछा गया कि गोवा का लोकगीत कौन सा है? तो गोवा का लोकगीत है वह है मांडो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सेंट फ्रांसिस चर्च में। अगले सवाल में पूछा गया कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैसाखी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाथुकम्मा एक फूल उत्सव है, लेकिन यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।